साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पर अभी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भी बच्चे जिनके पास एक वैलिड जीआरएफ है और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी की तलाश में है, तो उसी के क्रम में एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट जो आईसीएमआर के अंतर्गत आती है और जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और जैसा कि आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी वन ऑफ द फाइनेस्ट आपका फील्ड है, जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है अपने कैरियर को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई हुई है जहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन आर इनवाइटेड फॉर फ्रॉम जून। तो 11 जून से ये स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट जो है वो आपकी 3 जुलाई है। तो पर्टिकुलर इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो ये आपको इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की तरफ से आया हुआ है। पीएचडी प्रोग्राम 2023 में ये आपके लिए एडमिशन इनवाइट कर रहे हैं। बाकी जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका वर्क होता है वो इनफर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, इम्यूनोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, एसटीडी, एचआईवी वगैरह पे यहाँ पे रिसर्च होते हैं। तो मतलब कुल मिला के एक बहुत ही शानदार काम है जहाँ पे आप यहाँ पे अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट जो है ये आपका एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। आपको अवार्ड ऑफ द पीएचडी डिग्री दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं से तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा ना। तो यहाँ पर जब आप एडमिशन लेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन आपका होगा वो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से होगा। इसके बाद कौन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपका इंडियन सिटीजन की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, स्ट्रक्चर, मतलब कुल मिला के आप लाइफ साइंस के अंतर्गत आते हैं। और 55% आपका मार्क होना चाहिए। इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जो भी रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में है वो भी अपने आप में क्या कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। बट आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा कि जब हम क्वालिफाई कर लेंगे तो हम अपना मार्क्स जो है वो इंस्टीट्यूट को सबमिट करेंगे। तो यहाँ तक कहानी हो गई। इसके अलावा जो आपके पास एक क्वालिफिकेशन और होनी चाहिए, या तो आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे कराती है, या तो आपने उसको क्वालिफाई किया हो, या तो आपके पास सीएसआईआर यूजीसी नेट गेट भी आपके पास हो सकता है। जेआरएफ एग्जामिनेशन अगर आपने कोई भी नेशनल एजेंसी जैसे आईसीएमआर, डीबीटी वगैरह ने कंडक्ट कराया है, तो अगर आप उसमें क्वालिफाई हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा क्राइटेरिया है, आपके पास डीएसटी इंस्पायर होना चाहिए, या फिर अगर आपने एमएच सेट यानी महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर भी अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो कुल मिला के आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए और इन चार में से कोई एक फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो आपका 28 साल जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है। 5 साल का रिलैक्सेशन जो है वो बाकी कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, जो पर्टिकुलर लिंक पे अभी मैं आपको दिखा दूंगा। कोई भी हार्ड कॉपी नहीं देनी है। एप्लीकेशन फीस जो है वो यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपए है, बल्कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और आपके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो है वो आपका फीस से आप क्या है एग्जेम्प्टेड है। तो यहाँ पर जो आपके लिए एप्लीकेशन फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है कि आप जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन इंटरव्यू यहाँ पर होगा। मोस्टली जो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है। बाकी एनआईआरएच की वेबसाइट और आईसीएमआर की वेबसाइट पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। बाकी जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके इंटरव्यू के आधार पे होगा। फेलोशिप जिस फंडिंग एजेंसी से आप आते हैं उससे लेंगे, लेकिन अगर आप पेट वगैरह क्वालिफाई करके जाते हैं तो यहाँ पे आपको 8,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए भी अगर आप जब सक्सेसफुल अगर आप अपना कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेते हैं और प्रपोजल अगर आप सबमिट कर देते हैं तो ये आपका थोड़ा सा रहेगा। इसके अलावा जो हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेल हो जाएगा। ठीक है। डिपेंड करेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपका जो स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 11 जून है, लास्ट डेट जो है वो 3 जुलाई है। और बाकी चीजें जो होगी वो इस वेबसाइट पे आपको पर्टिकुलर विजिट करना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरीके से अगर आपको फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना होगा तो ये एनआईआरएच की वेबसाइट पे आप जाएंगे। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे और ध्यान से भरेंगे। ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट थी। तो इस तरीके से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना कैरियर डेवलप करने के लिए। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।